अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में कवर करने वाला हूँ जैसे आप लोगों का NVS का जो सिलेबस जो है, आप लोगों का एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो सारे मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सीरियस स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज़ करके पेड कोर्स जो है हमारा वो परचेज़ कर सकते हैं आप। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा जिसको आप जिस जिस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करें और वहाँ से आपको पूरी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी। परचेज़ करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। आपको ये सारे जो क्लासेस चल रहे हैं इनके PDF तो मिलेंगे ही, साथ में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है या फिर जिनका हमें लगे कि हाँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। उसके अलावा आप लोगों को थेरी क्लासेस के भी जो है नोट्स मिलेगा। थेरी नहीं, बहुत लंबी लंबी थेरी नहीं, वही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होगी बुलेट्स में आप लोगों को मिलेगा, ताकि आपको मतलब उसको समझने में आसानी हो। और आप लोगों के लिए वो जो नोट्स होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एक एग्ज़ाम नहीं है, आप लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम दोगे, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, जो आपको फर्दर आगे लाइफ में मतलब हेल्प करे। तो इसीलिए है कि और उसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है कि आप अपनी तरफ से भी कोई क्वेरीज़ हो आपका, कुछ आप सजेशन करना चाहते हो, तो आप जो है हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट करें। आप वहाँ पे क्वेरीज़ आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप लोगों के लिए एक डाउट क्लासेस भी हम गूगल पे हम मतलब गूगल मीट पे अरेंज करेंगे, जो स्टूडेंट भी मतलब स्टार्टिंग में मतलब जो पेड करेंगे उनके लिए। उसके अलावा जो है मतलब जितने इम्पोर्टेंट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी हम आप लोगों के लिए स्पेशल मतलब PDF बना के आप लोगों को दिया करेंगे। तो इतनी सारी बेनिफिट होने वाले हैं, आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, और जो इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आई डोंट नो। आप लोगों को जल्द से जल्द इस चीज़ को करना चाहिए, बिकॉज आप लोग जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। एनीवे, फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर पे। ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो अगर आपने वाले लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के जो चैनल का प्लेलिस्ट है वहाँ विजिट करके भी लेक्चर को देख सकते हैं। कृपया करके लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके। तो देखिए, हम बाकी जो चैनल की तरह हम आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, जो एक टॉपिक ले लेते हैं उसका बिल्कुल ही बाल का खाल निकालने लग जाते हैं। इस तरीके से जो है चीज़ें आप नहीं रिमेंबर कर पाओगे। आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि आप लोग अगर मतलब स्मार्ट तरीके से चीज़ों को चलाओगे तो आप अच्छा नंबर गेन कर पाओगे, इरिस्पेक्टिव कि आप मतलब बाकी चैनल पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। अच्छा, कल जो एक क्वेश्चन हमने बताया था उसमें जो है ना यहाँ पे ऑप्शन में ही गलत था और मैंने भी गलत बता दिया था, इसके लिए सॉरी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे ISSN, दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो है, इसमें कितने डिजिट होते हैं। तो इसमें जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 8, और यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो प्लीज़ करके इसको चेंज कर लेना, 8 डिजिट होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो अब है क्वेश्चन नंबर 260। विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द ISBN जो नंबर है वो कौन सी यहाँ पे एजेंसी है जो यहाँ पे बताने वाली है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो देखिए, जैसे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो फाउंडेशन है, जैसे लाइब्रेरी फाउंडेशन हो गया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया, तो इन सारे सबसे रिलेटेड ना आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक ना एक तो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस पे हम डिटेल में मतलब आप लोगों के थेरी में आपको लोगों को डालेंगे, मतलब थेरी से रिलेटेड जब हम PDF बनाएंगे तो
इन सारे जो टॉपिक हैं इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और ज़्यादा जो है बुलेट्स, ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करके उसमें डालेंगे, ताकि आप अपनी तरफ से जब पढ़ो तो आपको वो समझ में आए। और अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली कॉल करके भी समझ सकते हो चीज़ें, तो ये भी आपको है, और वो सिर्फ पेड वाले बच्चे ही कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 261 है सॉरी। जीरो बेस बजटिंग सिस्टम वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो जीरो बेस बजटिंग जो सिस्टम है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था पीटर पैरे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, जीरो बेस बजटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, या इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 262 है व्हेन जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड। तो कौन से ईयर में जो है जीरो बेस्ड बजटिंग जो है ये बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1970 में, 1970 में ये बनाया गया था। पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज़ कॉल्ड। राइट पर्सन को राइट प्लेस में मतलब लगाना एक पोजीशन के लिए, ये क्या मतलब बोला जाता है? ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपका। जो आप लोग BLIS अगर आपने पढ़ा होगा 226 पढ़ा होगा, BLIE 226, तो उसमें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी वर्क हैं वो उसमें आता है, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप एक राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे कैसे प्लेस करेगा, और करोगे तो उसको क्या बोलोगे? तो उसको बोलते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट आप मतलब करते हो जिसमें आप लोग आपका जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाता है, जॉब इवेल्युएशन आ जाता है, जॉब सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, जॉब एनरिचमेंट आ जाता है। तो ये सब HR का काम होता है। HR इन द सेंस कि हमारे लाइब्रेरियन की भी ये काम होती है, बिकॉज ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसीलिए इसको ऐसे बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने अभी बोला आपको जॉब इवेल्युएशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन, उसके अलावा आपका जॉब एनरिचमेंट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर है 264। TQM, that is total quality management, is a system of continuous improvement employing participative management and concerned on the need of the, मतलब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है ये कॉन्टीन्यूस एक सिस्टम है जिसमें कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहता है, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट और बाकी सारी चीज़ों से। तो वो किससे कंसर्न होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल जो है उसका एनवायरनमेंट, उसका स्टाफ, उसका मटेरियल, सॉरी उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके सर्विसेज जो अच्छी रहेगी तभी तो है कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, उसकी नीड होती है मतलब। क्वेश्चन नंबर 265 है। 265 है, अ बजट विच मेनली कवर आइटम्स ऑफ करंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। एक बजट जो मतलब जिसका मेन जो मतलब कंसर्न होता है, जो कवर करता है करंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिटल बजट बोलते हैं। देखिए, करंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इन दोनों का मतलब जो इन दोनों को जो कवर करता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब देखिए, अगर मान के चलो मैं लाइब्रेरी की बात करूं तो लाइब्रेरी में क्या है कैपिटल? आपका जो बिल्डिंग है, जो बुक्स है, चेयर है, जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपको दिख रही हैं वो कैपिटल है। और उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो बार बार रिकरेंट इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहा होता है। तो उसको भी हम कैपिटल मतलब हमारे को बोल सकते हैं, बिकॉज हमारा लैंड है, जिस लैंड पे वो हमारा मतलब जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो ये भी एक तरह से कैपिटल में आता है। जब बजट आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 266 है, इन फंड अकाउंटिंग अ फंड कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस। जो फंड अकाउंटिंग होती है उसमें फ़ंड को और भी अदर पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या होता है? रिकरिंग के लिए इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकरिंग वही मैंने बताया, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कि बार बार आप उसको पे कर रहे हो, मतलब उसकी आपको ज़रूरत पड़ रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनको आप बार बार पेमेंट करना पड़ेगा। जो वीकली होती है, वीकली हो गया, या फिर आप जो क्वार्टरली ईयरली हो गया, उसमें भी आपको जैसे मैगजीन हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, आपका पीरियोडिकल्स हो गया, इन सब के लिए आपको बार बार पेमेंट करनी पड़ती है। बट
बहुत सारी ऐसी बुकें होती हैं, ज़्यादातर मतलब ऐसी बुकें होती हैं जिसके लिए आपको पेमेंट बार बार नहीं करनी पड़ती। एक बार आपने वो बुक खरीद लिया तो बहुत टाइम तक चलती है, या फिर एक बार आपने फर्नीचर बना लिया लाइब्रेरी का, तो वो भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट मंथ वो टूट जाएगा। तो वो होते हैं नॉन रिकरिंग। आपने एक बार लैंड खरीद लिया, वैसा तो नहीं है दोबारा आप मतलब लैंड फिर से खरीदना पड़ेगा, उसका पेमेंट दोबारा करना पड़ेगा। बिल्डिंग भी बन गया, वो भी एक बार बन गया, सालों साल तक चलता रहेगा। तो वो सब नॉन रिकरिंग में आते हैं। और रिकरिंग में वो आते हैं जो मतलब जिसमें आपको बार बार जो चीज़ें हैं आपको मतलब फ़ंड देना पड़ता है, बार बार आपको मतलब पैसे पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बजटिंग से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 267 है, द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। तो ये सब एलिमेंट होते हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग हो गया, एक लाइब्रेरी का आप कैसे प्लान करोगे, या मान के चलो आपको कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उस प्लान को फिर ऑर्गेनाइज करेंगे हम। फिर स्टाफिंग करेंगे, उस मतलब स्टाफ मेंबर को डिवाइड कर देंगे, उनका क्या क्या काम है। फिर डायरेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिकॉज दे माइट नॉट बी अवेयर कि उनको मतलब क्या करना है। तो बीइंग अ आई मीन हेड ऑफ द लाइब्रेरियन और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बिकॉज हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो उस टाइम आप डायरेक्ट करोगे, फिर कोऑर्डिनेट करोगे, और फिर लास्ट में रिपोर्टिंग। तो इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, बजटिंग बोलते हैं। बजटिंग में ये सारा जो है कवर होता है। लाइब्रेरी बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन देखना आपको 2-3 क्वेश्चन इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। द वर्ड वॉच POSDCORB वॉज अडॉप्टेड बाय। तो जो ये शब्द है ये किसके द्वारा अडॉप्टेड किया गया था, इसके बारे में मैंने आपको बोला भी था कि इसके बारे में पढ़ना। आप फुल फॉर्म भी अभी तक नहीं बताए। नॉट अ सिंगल पर्सन इज़ आई मीन टेकिंग इंटरेस्ट टू, कि जो क्वेश्चन आप मतलब हम पूछ रहे हैं उसको एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में तो आंसर दे ही दें। देखिए इससे जो है हमारा कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज पेड वाले बच्चों को तो सब कुछ मिलेगा। आप लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लोगे तो फिर आप लोगों का ही लॉस होने वाला है। तो इसका देखिए, इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है। आपने तो नहीं बताया, बट फिर हम दोबारा मतलब क्वेश्चन सोचे कि बना देते हैं। तो इसमें देखिए, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग होता है, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। तो इसको आप ध्यान में रखें, बिकॉज ये वाला जो है ना ये मतलब शॉर्ट फॉर्म आता है और इसमें पूछ लेगा D क्या है, D स्टैंड फॉर, या फिर R स्टैंड फॉर, तो फिर आप उस वक्त कन्फ्यूज़ होगे। तो आपको पूरा ही सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 269 है, हु गेव द स्लोगन राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। किसने ये स्लोगन दिया, राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम? ये दिया डॉक्टर SR रंगनाथन ने। और किसने ये बात बोला था कि कम कॉस्ट पे अच्छी बुक एक रीडर तक प्रोवाइड करना, ये किसने बोला था? ये बोला था डॉक्टर मेलवी डिवे ने। तो मेलवी डिवे और डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा दो मतलब स्टेटमेंट कही गई। उन दोनों स्टेटमेंट का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 270 है, डॉक्टर SR रंगनाथन डिवाइड्स मैनेजमेंट फंक्शन इनटू डैश कंपोनेंट। मैनेजमेंट फंक्शन को इन्होंने कितने कंपोनेंट में डिवाइड किया? 5 कंपोनेंट में इन्होंने डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 271 है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन एक्सेशन रजिस्टर इज। अब स्टैंडर्ड साइज एक्सेशन रजिस्टर का क्या होता है? 16:13 का रेशियो में होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड साइज जो है कैटलॉग कार्ड का क्या होता है? बहुत बार बताया और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 272 है, ई एस्पिरिट दी कॉर्प इम्प्लाई। ई एस्पिरिट दी कॉर्प जो है ये इम्प्लाई होता है यूनिटी ऑफ कमांड में। क्वेश्चन नंबर है 273, द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है ये वाला। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था किसके द्वारा? हेनरी फ्लॉय के द्वारा। तो इसको भी ध्यान रखें। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। ये MBO जो है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये किया गया था पीटर डकर के द्वारा। एक्रोनिम ऑफ POSD
CORB इज कॉइन्स्ड बाई। तो ये जो एक्रोनिम है POST CORB, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था एल गुलेक एंड एल यूरविक के द्वारा ये दिया गया था। तो इसको भी ध्यान रखें, बिकॉज इसका जो एक्रोनिम से क्वेश्चन पूछता है, इसको किसने मतलब दिया ये भी पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 271 है, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मैंने पहले ही बताया है आपको। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम FW टेलर्स को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेनरी फ्लॉय को। हेनरी फ्लॉय से रिलेटेड देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 278 है, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल गिवन बाय फ्लॉय इज। कितने प्रिंसिपल जो है फ्लॉय के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 14 प्रिंसिपल। क्वेश्चन जो है घुमा के अलग तरीके से भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 279 है, द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर बुक सेलेक्शन वॉज गिवन बाय। जो थ्योरी है डिमांड ऑफ बुक सेलेक्शन का, वो किसके द्वारा दिया गया था? ड्यूरे के द्वारा ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 280 है, हु इंट्रोड्यूस द न्यूयॉर्क चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के द्वारा। ये न्यूयॉर्क है यहाँ पे एक्चुअली, स्टेट लाइब्रेरी के द्वारा यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 281 है, फूमिगेशन द टर्म इज़ रिलेटेड टू। फूमिगेशन जो शब्द है ये किससे रिलेटेड है? तो ये प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है। प्रिजर्वेशन क्या, किस चीज़ को हम प्रिजर्वेशन करते हैं? देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल्स, मतलब कि जो डिके हो गया है, जो मतलब ख़राब हो रहा है, उसको प्रिजर्व करके रखना। जो ऑलरेडी मतलब ख़राब हो चुका है, जिसको हम मतलब प्रिजर्व करते हैं, तो फूमिगेशन जो है वो प्रिजर्वेशन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 282 है, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो कौन से 2 पार्ट्स हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ लाइब्रेरी के? वो डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिक्स पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स में मतलब लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आता है, और स्टैटिक पार्ट में यहाँ पे उसके स्टैटिक्स क्वेश्चन आते हैं जो भी मतलब पूछे गए होते हैं या फिर उन्होंने फ्रेम किए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 है, हु इज़ द पायनियर ऑफ ओपन एक्सेस सिस्टम इन ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो ओपन सिस्टम है उसके पायनियर किसे माना जाता है? इसको माना जाता है जेम्स डफ ब्राउन को। डफ ब्राउन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 284 है, व्हेन वाज न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम स्टार्ट। देखिए यहाँ पे बोला था न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क जो चार्जिंग सिस्टम है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1900 में, 1900। हु स्टार्टेड द न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम। अब किसके द्वारा ये न्यूयॉर्क चार्जिंग जो सिस्टम है ये स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था जॉन कॉटन डाना के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। 286 है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर में कितने कॉलम्स होते हैं? तो 14 कॉलम्स होते हैं एक्सेशन रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 287 है, व्हेन वाज द PERT डेवलप्ड। PERT जो है ये कब डेवलप हुआ? ये हुआ 1958 में। 1958 क्वेश्चन नंबर 287 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। 1958। क्वेश्चन नंबर 288 है, हु हैज़ इन्वेंटेड द MBO एंड विच ईयर। MBO जो है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था और कौन से साल में? देखिए क्वेश्चन बदल के आ गया ना, सेम क्वेश्चन। तो यही है कि आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो पीटर डकर 1954 में इन्होंने दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 289 है, हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के पिता किसे माना जाता है? तो इसको यहाँ पे क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के पिता जो है ये हेनरी फ्लॉय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 290, हु कॉइन्स द वर्ड POSD
CORB, POSD CORB। तो गुलिक एंड उर्विक के द्वारा यहाँ पे ये दिया गया था, लूथर गुलिक एंड एल उर्विक। क्वेश्चन नंबर 291 है, अनदर टर्म फॉर PERT इज, PERT का के लिए अलग जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? CPM। अब PERT एंड CPM क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 292 है, डैश इज़ वन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सर्कुलेशन सेक्शन। कौन सा एक मतलब टर्म है जो कि सर्कुलेशन सेक्शन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो एक्सेशन जो रजिस्टर है ये वन ऑफ द रिकॉर्ड है जो कि सर्कुलेशन सेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 293 है, गेटिंग बुक बैक फ्रॉम द यूज़र एंड रिलीजिंग द ब्राउन्स टिकट इज़ नोन एज। यहाँ पे है कि बुक जो है यहाँ पे यूज़र के द्वारा जब हम इशू करते हैं लाइब्रेरी में, जब हम बुक इशू करते हैं और फिर जब वो हमारे को रिटर्न करता है, तो इशू करते हैं और जब वो हमें वापस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 294 है, वाइल एंटरिंग द लाइब्रेरी, जब हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ अ रीडर आर केप्ट इन। तो जो पर्सनल बिलोंगिंग होती है, जैसे आपके बैग हो गया, आपका पर्सनल जो भी वाटर बॉटल हालांकि अलाउ करते हैं, बाकी जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गया मतलब जो अलाउ नहीं है, तो उन सबको कहाँ रखा जाता है? तो प्रॉपर्टी काउंटर पे रख दिया जाता है और आपको एक टोकन मिल जाता है उससे रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर है जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 295, बुक मिसप्लेस्ड ऑन द शेल्फ बाय रीडर आर रीस्टोर्ड, दिस वर्क इज रेफर्स टू। तो बुक जो है रीडर के द्वारा यहाँ पे मिसप्लेस क्या हो गया है या फिर कुछ डैमेज हो गया है, तो इस काम को हम क्या बोलते हैं? जो मतलब वो ढूंढना होता है या फिर जो भी करना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए बुक जो है मिसप्लेस हो गई, कुछ पेजेस उसमें गायब हो गए, कुछ मतलब हुआ है, तो हमें कैसे पता चलता है? सेल्फ रेक्टिफिकेशन से पता चलता है। इस काम को हम सेल्फ रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो भी हमने क्वेश्चन आप लोगों को बताएं वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आपके मन में तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करें और ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी पहुँचे, और जितना जल्दी हो सके आप कोर्स जो है परचेज़ करें, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं से आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप मतलब अपने लेवल पे कितना ही तैयारी कर पाओगे, अगर कर रहे हो तो फिर अच्छी बात है, बट अगर आपको लेना है तो आप जल्दी ले लें, नहीं तो आप लास्ट में लोगे तो फिर आपके पैसे ही बर्बाद होंगे और आपको एकदम से इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे किस किस को पढ़ें, किस किस को क्या करें। तो आई होप अभी हमने यहाँ तक जो भी आपको डिटेल बताया वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।